आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन लाए, दिल की है ये बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है आलसी ब्राह्मण और जिन्न। बच्चों, बड़ी पुरानी बात है। वैसे पंचतंत्र की कहानियां तो पुरानी है ही, तो ये भी पुरानी ही बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा था। पैसा क्यों था? अब ये भी समझो, कुछ तो उसके मम्मी पापा लोगों ने दिया था उसको, और वैसे भी ब्राह्मण था तो पुराने उसके जजमान थे, वो बड़ी बड़ी उसको दक्षिणा देके जाते थे, तो इसलिए वो खूब पैसा उसके पास था, जमीन थी, खेत था, ये वो बहुत सी चीज थी। तो बच्चों, फिर वो करता क्या था कि घर में बैठा रहता था, हमेशा कुछ नहीं करता था, बस केवल ये बाट जोहता रहता था कि आज कौन सा जजमान आने वाला है और क्या क्या देने वाला है। काम कुछ नहीं करता था। खेत उसके बिना खेती के पड़े हुए थे, उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती थी। उसकी ब्राह्मणी जो थी वो इसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। हालांकि घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन उसको ये अच्छी आदत नहीं लगती थी कि कोई बेकार घर में बैठा रहे। तो आप समझ लो कि उस तरीके से उसका दिन बीत रहा था। बड़ी घुटन में थी कि ये कैसे इसको काम पे लगाएं, कैसे इनको काम पे लगाएं। खैर छोड़ो। उसके बाद हुआ एक दिन कि एक साधु महात्मा आए उसके दरवाजे पर कुछ भिक्षा वगैरह मांगने। ब्राह्मणी को लगा कि कुछ सिद्ध पुरुष ये लग रहे हैं, तो उसने उन्हें सादर अंदर बुलाया, उनकी खूब आवभगत की, अच्छे से खाना खिलाया और उन्हें दान दक्षिणा भी दी। साधु महाराज ब्राह्मणी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चलते चलते कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर में वैसे तो कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। इस पर ब्राह्मण तुरंत टपक पड़ा। कहे, महाराज, आप अगर इतने ही प्रसन्न हुए हैं तो मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए जो कि मेरे सारे काम को कर दे, मुझे कोई काम न करना पड़े। साधु महाराज ने एक बार उसकी ओर देखा, उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन कहा कि ठीक है भाई, इसने इतनी सेवा की है, इसकी ब्राह्मणी ने की है, चाहे इसने की है भाई, तो इसका मुंह मांगा वर दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम्हारे पास एक आदमी आ जाएगा जो कि बहुत ही सिद्ध आदमी होगा, वो कितना भी उससे काम कराओ वो थकेगा नहीं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उससे हमेशा काम कराते रहना होगा। अगर तुम नहीं काम कराओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इतना करके साधु महात्मा चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह एक जिन्न उनके पास चला आया। जिन्न माने जो कि मतलब कि बहुत उसको शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, वो चमत्कार की तरह वो काम करता है ना। तो उसने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे मालिक। तो ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जल्दी, तो जिन्न ने आते के साथ एक शर्त लगा दी कि मालिक, मुझे आपको हमेशा काम में लगाए रखना होगा। अगर आप मुझे काम नहीं दे सके तो मैं आपको खा जाऊंगा। खा जाने वाली बात से तो ब्राह्मण को बड़ी डर लगी, बहुत डर लग रहा था कि भाई ये कौन सी शर्त है। तो खैर ठीक है, चलो, मेरे पास इतने सारे काम है कि इसको खाली बैठना ही नहीं पड़ेगा, इसको काम करा करा के मार डालूंगा, ये खुद ही भाग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जाओ जाके खेत में पानी डालो, मेरे खेत में पानी डाल के आओ। तो उसने कहा कि ठीक है। जान लेने वाली बात पर थोड़ा इनका गला सूख गया था पंडित जी महाराज का, तो उन्होंने जल्दी से कहा अपनी पत्नी से कि ले आओ, मुझे जल्दी से एक गिलास पानी दो। उधर जिन्न गया, इधर पानी वो पी रहे थे, और पानी खत्म होते होते जिन्न वहां पर खेत में पानी डाल के चला आया, क्योंकि उसको बहुत ढेर सारी ताकत थी, उसको बहुत अच्छा उसका वो काम बहुत तेजी से निपटाता था। अब तो वो आ गया लौट के, तो कहा कि अब फिर काम बताओ हमें। तो अब साधु महात्मा बड़े परेशान कि अरे ये तो इतनी देर में पानी डाल के चला आया। कह के अच्छी बात है, ठीक है, चलो पूरा घर साफ कर डालो। तो पूरा घर भी साफ करवा लिया।
फिर उन्होंने कहा कि मेरे सारे कपड़े धो डालो, कपड़े भी धो दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, मेरे घर का रंग रोगन कर दो, इसको लीप पोत दो, गोबर से लीप दो इसको। उसने वो भी कर दिया। और भी उसने काम बताया कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। उसने पूरे दिन में उस घर का कायाकल्प कर दिया। अब रात हो गई तो रात को पंडित जी खाना खाने बैठे। फिर वो चला आया कि महाराज जब सब काम हो गया है, अब मुझे फिर नया काम बताइए। तो नया काम बताइए। अब वो पंडित जी बेचारे हक्के बक्के, वो क्या कहें, कह के अच्छी बात है, जाओ रात भर में खेत जोत दो। ठीक है, अब तो गया वो 10 दिन के लिए गया, अब तो खेत जोतेगा, बोएगा, तब आएगा, लौट के आएगा। इधर खाना खत्म हुआ, उधर से वो आ गया, चला गया कि साहब खेत हमारे महाराज हमने सारा खेत जोत दिया, बो दिया, सब उसमें मतलब कि खूब बढ़िया से कर दिया है। बेचारे बड़े परेशान, कहे कि ठीक है तो अब जाके तुम सो जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ। कहे कि नहीं, ये मेरा हुक्म है कि जाके सो। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। अब 4 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे कहाँ, हमको काम बताना होगा। अब बेचारे बड़े परेशान, रात को बेचारों को नींद ना आए। उनकी पंडिताइन भी परेशान हो गई कि अगर इसको काम ना बताया गया तो ये तो खा जाएगा। तो पंडिताइन ने कहा कि ठीक है, आप कल सुबह इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं इसको काम बता दूंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तुम बता देना। पंडित जी सोचे कि चलो भैया अब यही बताएगी, नहीं तो इसी को खाएंगे, कोई बात नहीं है। अब सुबह हुई, सुबह 4 बजे एकदम जिन्न हाजिर कि हुक्म बताइए आका। तो अब कहे कि तुमको अब हुक्म सेठानी देंगी, अब हमारा काम फिलहाल यहाँ तक हो गया है। तो ठीक है, हमें काम करने से मतलब है, हम काम करेंगे। सेठानी ने कहा कि जाओ, हमारा टॉमी जो बाहर खेल रहा है, टॉमी माने मेरा कुत्ता, जो कुत्ता खेल रहा है उसकी दुम सीधी कर दो। अब दुम सीधी, कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई देखा है आपने? अब जिन्न साहब को पूरा दिन बीत गया, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। पंडित जी बड़े खुश हुए, ये तो बड़ा अच्छा काम तुमने बता दिया पंडिताइन, है ये तो कुत्ते के पीछे ये लग गया है, जैसे ही उसकी दुम खींच के सीधा करता है, फिर छोड़ता है, फिर टेढ़ी हो जाती है। अब बड़े परेशान है वो जिन्न, परेशान। अब उनको मजा आने लग गया कि चलो अब ये कब तक ये सीधा करेगा, कुत्ते की दुम सीधी होगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिर पंडिताइन ने उनको समझाया कि देखिए, ये आपकी कामचोरी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर आप अपने से काम करते तो आज ये जिन्न आपके पीछे न पड़ा होता। तो आप इसको अब अपने काम को शुरू कीजिए। पंडित जी ने भी अपनी गलती का एहसास किया और वो अगले दिन सुबह काम पर निकले तो बाहर देख रहे हैं कि जिन्न वो कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है और फिर छोड़ रहा है तो फिर टेढ़ी हो जा रही है। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई जी, काम कायदे से नहीं कर पा रहे हो क्या? जिन्न उनका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं सारा विश्व का काम कर सकता हूँ लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकता हूँ। बच्चों, आपने भी देखा होगा ना कि घर में कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुरूह काम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अपना काम अपने तरीके से नहीं करेंगे तो कोई जिन्न या फालतू होने का जिन्न आपके पीछे हमेशा पड़ा रहेगा और आपको कहीं ना कहीं इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद कीजिए। अपने काम को करते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। अपने काम को हमेशा एक खुशी उसको मुकम्मल कीजिए, उसको अच्छे से निपटाइए, तो आप अच्छे भी होंगे और आपका हमेशा आदर होगा। घर परिवार में, बच्चों के बीच में, सबके साथ में आपका आदर होगा। आपके मम्मी पापा आपको लाइक करेंगे, सब कोई अच्छा कहेगा। तो आज की कहानी बस इतनी सी, कल फिर मिलेंगे। मिलेंगे ना?